नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म मैथ्सपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे 10th क्लास के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर 13 का है। दोस्तों चैप्टर 13 जो है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में है। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इस सभी के बारे में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में। दोस्तों सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये 6 चीज़ें होती हैं जो आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ है। दोस्तों सबसे पहले जो है हमारा क्यूब है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके बेसिक के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि जो एक क्यूब है ना, ये क्या होता है और इसका क्या सरफेस एरिया होता है और क्या वॉल्यूम होता है। इन सभी के डिफरेंस के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है आपको उनको रटने की। ठीक है, यहाँ पे उन फॉर्मूले को एक का करके बनाना सीखेंगे और देख लेना आप चुटकियों में फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ, आपने ये वीडियो जो है ये 9th क्लास के बच्चे के लिए भी विशेष रूप से है। 9th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि 9th और 10th में लगभग क्वेश्चन सेम ही हैं। ठीक है, सरफेस एरिया जो वॉल्यूम्स वाला जो चैप्टर है लगभग सेम ही है। ठीक है, तो 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी हो सकता है ये। और एक बात देखिए आप, सबसे पहले हम क्यूब को देखेंगे। देखो ये जो क्यूब है ना, आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है कभी? ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है बताओ? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सभी साइड जो हैं इक्वल है। तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब ये जो क्यूब है ना, ये स्क्वायर की ऐसी 6 शीट से मिलकर बना है, ऐसे 6 टुकड़ों से मिलकर बना है। क्या? क्यूब। अगर मैं इस क्यूब के, इस स्क्वायर के 6 टुकड़े एक साथ जोड़ दूं, एक टुकड़ा ये, एक ऐसे ऊपर खड़ा कर दूं, एक इधर खड़ा कर दूं, एक इधर और एक इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर ढक दूं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। दोस्तों आप कभी लूडो खेलते होंगे और लूडो में जो गोटी होती है ना, वो क्या है? वो क्यूब है। ठीक है, इस तरीके का जो भी कोई ब्लॉक होता है उसे क्या बोलते हैं हम? क्यूब, जिसके 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? इन 6 टुकड़ों को एक साथ, स्क्वायर के 6 टुकड़ों को एक साथ मिलाओ और क्यूब बन जाता है। आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बना लेना। आपको स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड मल्टीप्लाई साइड, अगर हम साइड को ए मान लेते हैं, तो क्या करेंगे? साइड की मल्टीप्लाई साइड में करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो क्यूब है, ठीक है, इसके कितने फेस है? 6 फेस हैं। एक स्क्वायर, 6 स्क्वायर से बनकर एक क्यूब बना है ना। एक फेस का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। और ये कितने फेस हैं? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको याद करने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट बना सकते हैं ना फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होएगा? साइड की मल्टीप्लाई 3 बार कर दो, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब हो जाएगा। साइड क्या है? हमने ए मानी है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, कई बार आपने क्यूबॉइड में देखा होगा, आगे कीबोर्ड आएगा अभी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कीबोर्ड में लिखा होगा आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, ऐसे ही, ठीक वैसे ही एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यूब में भी होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले या कहीं भी आ जाए एग्जामिनेशन में तो कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? किसका? ऑफ क्यूब का। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूब क्या होता है? आप एक बात बताओ, 4 वॉल्स का मतलब कितना है? कि 4 दीवार, ऊपर की जो छत है ना ये, इसे हटा दो, जो नीचे का बेस है उसे हटा दो, तो कितने टुकड़े बने? 1 2 3 और 4 फेस बने ना। एक का कितना बताया था मैंने? ए स्क्वायर। तो 4 फेस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्यूब का बेसिक था, इससे बाहर कुछ नहीं आता। अब आ जाते हैं हम क्यूबॉइड पे। ठीक है, क्यूबॉइड में देखो क्या होता है। आपने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का जो बड़ा रूप है वो क्या है? क्यूबॉइड। इस रेक्टेंगल के ऊपर सपोज करो आपके पास कोई वुडन शीट है रेक्टेंगल की, ठीक है, जैसे गेट नहीं होता वो रेक्टेंगल की शेप में है, उसके ऊपर एक गेट और रखते चले जाओ ऐसे, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। ऐसे जैसे स्क्वायर शीट है आपके पास, है ना, स्क्वायर शीट, स्क्वायर टाइल है कोई, उसके ऊपर, टाइल के ऊपर रखते चले जाओ तो देखो कैसी शेप बन जाएगी? क्यूब जैसी शेप बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर का बड़ा रूप तो क्या है? क्यूब। रेक्टेंगल का बड़ा रूप क्या है? क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो
जो हमारा एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होती है, देखो क्यूबॉइड रहेगा, क्यूबॉइड में क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज़ होती हैं। इसका हम क्यूबॉइड का सबसे पहले क्या देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखेंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पता क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइड का, है ना, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं ना, क्यूबॉइड बना लेते हैं पहले। जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल शेप होता है ना, क्यूबॉइड बनाना भी सीख लो, ऐसे ही क्यूबॉइड बनता है और ऐसे ही क्यूब बनता है, ठीक है। देखो ये तो क्या है, लेंथ, ये क्या है जो साइड ऐसे जाती है साइड वाली, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ, ये वाली, ठीक है, ये ब्रेथ होगी। और ये जो ऐसे है ना हाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस एल इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, इन सबको जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में कर दो और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, हाइट कर देंगे। अगर आपको ऐसे भी याद ना रहे तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ना, तो उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दो बस, एरिया रेक्टेंगल के एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा हमारा वॉल्यूम। और रेक्टेंगल का आपने पैरामीटर सुना होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। अब ये बताओ, अगर मैं इसकी हाइट में मल्टीप्लाई कर दूँ ना, पैरामीटर की मल्टीप्लाई हाइट में कर दूँ तो पता है क्या बन जाएगा, पैरामीटर की मल्टीप्लाई अगर मैं हाइट में कर देता हूँ तो ये बन जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, किसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। बस ऐसे ही याद कर लेना है, कोई रट्टा नहीं मारना, बस समझना है कि कैसे करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी तो पैरामीटर होगा, बस इसमें हाइट की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया, अगर मैं एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, और अगर मैं पैरामीटर में हाइट की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा क्यूबॉइड का, ठीक है। तो सिंपल है। अब हम इसके जैसे ही हम इसके बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक एक करके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है ये कि हम जो है जितना भी इसका बेसिक है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर, इनको सबको बड़े ध्यान से समझना है ताकि आप क्वेश्चन खुद करने लगोगे। देखना आप इसे समझने के बाद अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आप सभी को खुद करने शुरू कर दोगे। वीडियो चलती रहेगी, मैं क्वेश्चन सोल्व कराता रहूँगा और आप उससे पहले सोल्व कर दोगे, देखना दोस्तों, ठीक है। अब हमारा आगे आ जाता है, देखो हमारा क्यूब भी हो गया, क्यूबॉइड हो गया, अब हमारा आ जाता है दोस्तों सिलेंडर। जो हमारा सिलेंडर आ जाता है, देखो हम सिलेंडर में क्या करते हैं, सिलेंडर भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जरूर, ठीक है, उसको रिकॉल करते हैं। जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, वो यहाँ पढ़ सकता है फिर से। देखो सिलेंडर ऐसा होता है, आपके घरों में पाइप होते हैं ना जिसमें पानी जाता है, ठीक है, वो सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक। इसकी सिलेंडर की ये तो होती है हाइट, ठीक। ये जो सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक है ना, इसे बोलते हैं दोस्तों हम रेडियस। रेडियस पता क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस इजिकल टू डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। डायमीटर को अगर हम अपॉन 2 कर दें, डायमीटर होता है देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसका आधा कर दें तो रेडियस होगी, ठीक है। इसमें ये चीज़ होती है और इसका हम देखते हैं इसका क्या हो जाता है। इसमें देखो 3 चीज़ होती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद नहीं करना तुम्हें फॉर्मूला, समझना है बस, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है।
2πRh है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना हो तो मुझे एक बात बताओ, देखो पहले समझो, फॉर्मूला नहीं रटना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, जो ये पेन है, ठीक है, इसके चारों तरफ अगर मैं पेंट कर दूं, ठीक है, इधर 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 सब ठीक है, इसके चारों तरफ अगर मैं इधर पेंट कर दूं तो उसे बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर जो ऊपर ढक्कन है ना, ये इस पे भी पेंट कर दूं और नीचे के ढक्कन पे भी, ठीक है, जो इस पे लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे बनता है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया बनेगा आपका कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है ना, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, उस कर्व सरफेस एरिया को क्या जोड़ देंगे हम, ऊपर का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ही तो है ये, और नीचे का एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। देखो एक तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर, एक नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों आपको फॉर्मूला बनाना है, अगर मैं इस 2 पाई आर एच में, इस कर्व सरफेस एरिया में ये 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं ये 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो एरिया होता है क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच तो पहले से ही है कर्व सरफेस एरिया, इसमें क्या ऐड हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ ये 2 पाई आर, 2 पाई देखो यहाँ पे कितने आर हैं 2 आर हैं, तो 2 पाई आर तो कॉमन आगा, यहाँ क्या बचा एच बचा, और यहाँ क्या बचा भाई एच प्लस में, यहाँ क्या बचा 2 भी बाहर निकल गया, पाई भी बाहर आ गया और आर भी बाहर आ गया, लेकिन एक आर बच गया, तो एच प्लस आर या आर प्लस एच, बात तो एक ही है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है 2 पाई आर और एच प्लस आर, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, समझ में आ गया ना फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मतलब पता है क्या है, वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है सिलेंडर के अंदर, उसे बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। एरिया जो होता है कितना कहाँ कहाँ हम पेंट कर सकते हैं एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम है कितना इसके अंदर पानी भरा जा सकता है, ठीक है। ऐसे देखो इसमें सब जगह वॉल्यूम है, जितने भी देखो एक यूनिट देखना, अगर कहीं सेंटीमीटर दे रखी है ना यूनिट, अगर वॉल्यूम है, ये नोट करके लिखना ना दोस्तों, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना कि अगर सरफेस एरिया है, ठीक है, अगर सरफेस एरिया है, अगर सरफेस एरिया है तो आपको यूनिट जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी हो, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो, उस पर हमेशा क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा एरिया में। और अगर वॉल्यूम है, अगर क्या है वॉल्यूम है, क्वेश्चन में कहीं दे रखा होगा ना, अगर वॉल्यूम है सेंटीमीटर हो या मीटर कुछ भी हो तो उसमें क्या लगेगा हमेशा क्यूब लगेगा। आपको एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में कहीं दे रखा हो कि भाई 5672 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है या वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप समझ लेना ऐसे ही यूनिट से कि अगर कहीं किसी की पावर 3 है या मतलब क्यूब है किसी के ऊपर यूनिट के, तो इसका मतलब क्या है वो वॉल्यूम है दोस्तों। अगर कहीं स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है वो एरिया है, बस। अगर सिर्फ खाली यूनिट है, अगर सिर्फ सेंटीमीटर है या मीटर है, इसका मतलब क्या है वो लेंथ है या सरकमफ्रेंस है, ठीक है दोस्तों। एक फॉर्मूला और काम आ जाता है इसमें जनरली जो सिलेंडर होता है उसमें देखो एक चीज़ और आ जाती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। देखो एरिया ऑफ सर्कल तो होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है दोस्तों 2 पाई आर, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, किसका सर्कल का, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब हमारे पास 3 चीज़ हो चुकी हैं, 3 चीज़ों का बेसिक हो चुका है, क्या क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। तीसरा जाता है दोस्तों हमारा कोन को और देख लेते हैं, ठीक है।
दोस्तों कोन को और देख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिए। दोस्तों कोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने कभी पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। देखो हम सब अब पढ़ते हैं किसके बारे में, कोन के बारे में। जो हमारा फोर्थ है वो कौन है, कोन। आपने जन्मदिन की टोपी तो देखी होगी सभी बच्चों ने, जब आपका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता होगा तो सभी के घर में क्या आती होंगी, कैप आती होंगी कोन वाली, ठीक है, जन्मदिन वाली टोपी जिसको बोलते हैं। वो किस शेप में होता है दोस्तों, वो होता है कोन की शेप में। किस शेप में, कोन की शेप में। देखो ऐसा, ये है ना दोस्तों, ये कोन की शेप में है। अब देखो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। जो ये है ना, ये होता है एल को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। जो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था, जैसे सिलेंडर में ऐसे इसमें इसको बोलते हैं इसको रेडियस। और जो हाइट होती है ना, वो दोस्तों ये होती है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं हाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हाइट। ये स्लैंट हाइट और ये हाइट, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ठीक है। अभी पहले समझते हैं, फिर हम देखेंगे इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसे हमें अलग से भी निकालना पड़ता है। दोस्तों अगर हमें एल दे रखा हो और हाइट ना दे रखी हो, एल और रेडियस, सपोज करो हमें स्लैंट हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है लेकिन हाइट नहीं दे रखी और हमें हाइट की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे कैसे निकालेंगे। या इन 3 चीज़ में से, हाइट, रेडियस या स्लैंट हाइट में से कोई 2 चीज़ दे रखी हैं और हमें तीसरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उस तीसरी चीज़ को कैसे निकालेंगे उसका भी हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। पहले हम एक बार फॉर्मूले समझ लेते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। दूसरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, मुझे एक बात बताओ भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। जो टोपी है ना, ये इसके चारों तरफ जो पिन्नी सी लगी रहती है ना, अगर हम वहाँ पेंट कर दें, ठीक है, तो वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर इसके नीचे भी जो जहाँ से खाली जाता है, जहाँ से पहनते हैं, अगर हम उसमें भी नीचे भी एक सर्कल टाइप फिट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये याद रखना कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमेशा जो भी फिगर रहती है वो क्या रहती है, क्लोज्ड रहती है, ठीक है। अगर कहीं से खाली है तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा उसमें। अगर वो पूरी की पूरी भरी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया लगेगा उसमें। दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाई आर एल। इसके पेंट हो सकता है चारों तरफ, लेकिन नीचे का तो खाली है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें नीचे वाला भी ऐड करना है। तो यहाँ समझते हैं, अलग निकालते हैं फॉर्मूले को, ठीक है, याद नहीं करना, अलग निकालते हैं। अगर पाई आर एल में मैं नीचे का बेस जो है, एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल को यहाँ ऐड कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर को, तो देखो क्या बनेगा, पाई और आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, एल बचा, एल प्लस पाई आर, 2 आर है ना, एक आर तो बाहर ही निकल गया, लेकिन एक आर बचा तो एक आर को यहाँ लिख देंगे। तो क्या फॉर्मूला बना, पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से डर लगता होगा कि पता नहीं इतना बड़ा फॉर्मूला, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया तो याद कर लेते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया का ना तो सिलेंडर का याद होता, ना ही कोन का याद होता। तो आपको याद करने की क्या जरूरत है, आप ऐसे बना सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों एक इसमें देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन क्या आ जाता है मैं आपको बता देता हूँ जनरली, कि ये जो कोन है ना, ये सिलेंडर का कितना हिस्सा है, सिलेंडर का कितना हिस्सा है बताओ। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और इसका हमें क्या कर दें, 1/3 कर दें, तो क्या बनेगा, कोन। तो कोन क्या है, इस सिलेंडर का 1/3 क्या है, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है, सिलेंडर की 1/3। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है, 1 मार्क्स में भी आ जाता है,
या ऐसे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं के किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो। ठीक है, कोन में और सिलेंडर में कोई रिलेशन पूछ लेगा। तो आपको याद रखना कि कोन का जो वॉल्यूम होता है ना वो कितना होता है, 1/3 होता है किसका, सिलेंडर की वॉल्यूम का, क्योंकि सिलेंडर की वॉल्यूम कितना है, πr²h, और वॉल्यूम कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 πr²h। तो हमने क्या करा, 1/3 होता है कोन की वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना बस। ठीक है, वही तो है इसमें हमारे, बस इसमें ये 3 फॉर्मूले आ जाते हैं। हाँ, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि आपके जो कोण होता है उसमें देखो, अगर 2 चीज़ दे रखी हो, तीसरी चीज़ ना दे रखो। देखो जैसे ये है, ये इस टाइप से जो है, ठीक है, कैसा बन रहा है ये क्या बन रहा है, जैसा ट्रायंगल टाइप सा बन रहा है ना, राइट ट्रायंगल टाइप सा ऐसा बन रहा है ना। अब बताओ, अगर मुझे रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो स्लैंट हाइट है L, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और मेरे पास हाइट नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये नहीं है हाइट, तो मैं कैसे निकाल लूँगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों, जो ये है ना स्लैंट हाइट, अगर मैं ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में देखूँ तो ये क्या है, ये क्या है मेरी, ये है दोस्तों मेरी हाइपोटेनस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इजगल टू होता है बेस का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये एल्टीट्यूड है ना, ये हाइट, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बताओ हाइपोटेनस कितने दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर, प्लस एल्टीट्यूड कितनी दे रखी है, जो हाइट है, कुछ नहीं दे रखी ना, तो हाइट का स्क्वायर। बताओ 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, प्लस एच स्क्वायर। बताओ ये प्लस का एच स्क्वायर है ना, तो इधर आके माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 9 इजगल टू एच स्क्वायर। अब मुझे बताओ 25 में से 9 गए, कितने बचे, 16 बचे, इजगल टू एच स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, जब भी स्क्वायर इधर जाता है, याद रखना क्या होता है, जब भी स्क्वायर दूसरी साइड जाता है इक्वल से, तो रूट बन जाता है, और जब भी रूट इधर जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों, स्क्वायर बन जाता है। तो अगर मैं इस एच पे से ये रूट हटा, ये स्क्वायर हटा देता हूँ, तो 16 में क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और अगर मैं 16 से रूट बाहर निकालूँ, अगर मुझे 16 से रूट बाहर निकालना है तो क्या होगा, भाई 16 के इसके पेयर कर लेते हैं, 4 × 4 होता है ना 16, तो एक पेयर एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगी मेरी 4। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो एच ये क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं इन 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ नहीं दे रखी है, अगर कोण की कोई भी एक चीज़ नहीं दे रखी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा बस अब 2 चीज़ बची हैं, और उसके बाद में हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स्पेयर और हेमिस्फेयर को अगर हम और सोल्व कर लेते हैं, तो फिर आप देखना बहुत से क्वेश्चन आप खुद ही सोल्व करने शुरू कर दोगे दोस्तों। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्पेयर और हेमिस्फेयर का। दोस्तों अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, और जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिएगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन या जिस भी चीज़ का जो भी डाउट हो दोस्तों, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, जो हमारी अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है स्पेयर। स्पेयर आ जाती है स्पेयर। स्पेयर क्या होता है दोस्तों, स्पेयर होता है, आपने बॉल से खेलते हो, जो बॉल होती है ना वो स्पेयर की शेप होती है। ठीक है, और एग्जांपल दूं, जो फुटबॉल होती है ना वो स्पेयर की शेप होती है। मीन्स आपको जनरली क्या होता होगा, इस सर्कल में और स्पेयर में, आपको सर्कल में और स्पेयर में डिफरेंस नहीं पता होगा। ये बॉल है, ये सर्कल है, इसमें डिफरेंस देखो क्या है। जो सर्कल है, जो बैंगल्स होती है ना, चूड़ी, ठीक है, क्या होती है, जो बैंगल्स होती हैं, चूड़ी होती हैं, वो तो होता है सर्कल, और जो बॉल होती है जो चारों तरफ से बंद होती है, वो क्या होती है, स्पेयर। ठीक है, ये तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब हम स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। स्पेयर क्या होता है, देखो स्पेयर का, सपोज करो ये स्पेयर है, ठीक है, ये क्या है, स्पेयर है, जो बॉल टाइप होती है, ठीक है, या फुटबॉल होती है, उसे बोलते हैं स्पेयर। अब बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है दोस्तों 4 πr²।
ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है दोस्तों, 4πr²। 4πr² आया कैसे, हमें ये तो बताओ। देखो जब हम जो सर्कल होता है ना, सर्कल, ठीक है, इस टाइप से जो सर्कल होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। जब हम ऐसे सर्कल को ऐसे मोड़ के देखो, एक सर्कल मोड़ा इस टाइप से बनेगा, दूसरा सर्कल मोड़ा ऐसे लग गया, ठीक है, ऐसे। जब हम 4 सर्कल को ऐसे मोड़ के बना देंगे ना, तो दोस्तों क्या बन जाएगी, पूरी बॉल बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा, स्पेयर बन जाएगा, स्पेयर। तो चार सर्कल को मिलके क्या बना है, स्पेयर है। तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², और 4 को मिलकर बना है तो 4πr²। बस रटना नहीं है, समझना है बस, ठीक है। देखो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, जो सरफेस एरिया है स्पेयर का, कर्व्ड हो या टोटल हो, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, रहता है यही, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ढक्कन तो होता नहीं बॉल में कि हमने वो ढक्कन हटाया तो उसे कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है दोस्तों 4/3πr², ठीक है। बस इसमें इतना ही है। और अगर हम आ जाते हैं हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर में दोस्तों थोड़ी सी बातें बढ़ जाती हैं, बस हेमिस्फीयर को करते हैं और हमारा जो है बेसिक आपका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों हेमिस्फीयर में हम आते हैं। हेमिस्फीयर एक बात बताओ, अगर बॉल है ना, उसको हमने आधी काट दी, आपने तसला देखा है, तसला नहीं होता, गाँवों में तसला होता है, ठीक है, जिसमें हम पानी वगैरह भरते हैं, देखो जैसे उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फेरिकल शेप में होती है। या दूसरा एग्जांपल देते हैं, सपोज करो कोई भी गोल चीज़ है, कोई भी फ्रूट्स है, कोई भी ऑरेंज है, ठीक है, उसको आपने आधा काट दिया, तो आधा जो बचा वो क्या है दोस्तों, वो आपका क्या है, हेमिस्फीयर। क्या है ये, हेमिस्फीयर। देखो इसमें दोस्तों, इसमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम ही रहता है, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है उसे समझेंगे। देखो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो क्या, मुझे एक बात बताओ, स्फीयर का टोटल सरफेस कितना है, 4πr², और ये कर्व्ड सरफेस, ये जो हेमिस्फीयर है, ये इसका आधा ही तो है, इस 4πr² का आधा है ये, तो 2 से काट देंगे, आधा कर दिया ना हमने, तो 2 × 2 = 4, तो कितना आया, 2πr²। तो बस याद नहीं करना, सिर्फ ऐसे बना लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है दोस्तों, 2πr²। लेकिन टोटल सरफेस एरिया चेंज हो गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया चेंज कैसे हुआ, अभी क्या ऐसी जगह बची हुई है जहां हम पेंट कर सकते हैं, या जो हमें सतह या जो फेस हमें दिख रहा है, ऐसी कौन सी जगह बच रही है उसे हम देखेंगे। अगर बच रही है तो उसको ऐड कर देंगे और हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो एक बात बताओ मुझे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2πr², ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, चलो यहाँ पेंट कर दिया हमने, लेकिन जो ऊपर है, ऊपर का जो एरिया ऑफ सर्कल है, अगर हमने ये भी ढक दिया ऊपर से, तो ये भी तो एक एरिया बना, तो ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr²। तो 2πr² और 1, ये कुछ नहीं है तो 1πr², तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3πr², ठीक है, 3πr²। रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल ऐसे बना लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3πr², ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम भी याद नहीं करना, वॉल्यूम भी ऐसे बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, अब बताओ, स्फीयर में आओ, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी है, 4/3πr³, ठीक है। लेकिन हेमिस्फीयर तो आधा होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो क्या आ गया, 2/3πr³। क्या फॉर्मूला बना हमारा, 2/3πr³। बस फॉर्मूला रटना नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला रटना नहीं है बिल्कुल भी, फॉर्मूला आपको सीखना है। कैसे, अगर आप ऐसे सीख जाओगे ना कि कैसे हेमिस्फीयर बनता, हेमिस्फीयर के फॉर्मूले बनते हैं स्फीयर से, ठीक है, कैसे स्फीयर के फॉर्मूले बनते हैं, कैसे स्क्वायर से, स्क्वायर की सीट से मिलके क्यूब बनता है, कैसे रेक्टेंगल की सीट से मिलके क्यूबॉइड बनता है, सिलेंडर कैसे बनता है, अगर इन चीज़ों को आप समझ लेंगे ना डीपली दोस्तों, इस वीडियो में पूरे चैप्टर का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं है, पूरा सॉल्यूशन है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।